जय श्री कृष्ण। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। सर्वप्रथम हम सभी अभी द्वादश अध्याय का पाठ करेंगे। आप श्रद्धा से श्रवण करें। गीता जी का 12 चैप्टर है भक्ति योग। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशे माव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदिक्तरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारा समदुःखसुखाशमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता स मे प्रिया। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो या स च मे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रिया। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिया। समाशत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। हनुमान चालीसा करना। हाँ, हम लोग तो एक बार कर लेते हैं। अभी तो एक बार कर लेते हैं। अब हम सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम रोजस गामे हंस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। जम्मू कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन भर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, झूठे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऑफ कर दिया। भजन कौन बोल रहे थे? आप बोल रहे थे? ये माइक इनको दे दो, पीछे बोल लेंगे। बड़ा ही पुनीत अवसर चल रहा है, पावन काल पुरुषोत्तम मास, और आज का ये सत्संग कनाडा टोरंटो में मारखंब हमारे मनीष जी और रिमी जी के गृह पर हो रहा है, घर पर। अभी हम सभी ने द्वादश अध्याय और हनुमान चालीसा का पाठ किया। संस्कृत में पाठ सुन तो लिया पर समझ में नहीं आया, तो इससे पहले कि हम इस पाठ के बारे में आपको बताएं, आइए अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए एक छोटा सा भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित सभी भाव से गाएंगे। तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम गाइए। अनमोल प्यारे सतगुरु जी, सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी, सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी, मीठे लग देने तेरे बोल प्यारे सतगुरु जी, मीठे लग देने तेरे बोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, माँ जैसा तूने
तूने प्यार दिया है माँ जैसा तूने प्यार दिया है, पिता के जैसा दुलार दिया है, पिता के जैसा प्यार दिया है। ओ तेरे जैसा ना कोई और प्यारे सतगुरु जी, तेरे जैसा ना कोई और प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी। घर न हम तेरे दर पे आते, घर न हम तेरे दर पे आते, नाम खजाना कैसे पाते, नाम खजाना कैसे पाते, तेरी दया का ना कोई मोल प्यारे सतगुरु जी, तेरी दया का ना कोई मोल प्यारे सतगुरु जी। मेरा नाम तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल ताली। प्यारे सतगुरु जी। प्यार में तेरे ऐसा जादू, प्यार में तेरे ऐसा जादू, दिल न मेरा रहता काबू, दिल न मेरा रहता काबू, तू ही दिखता तू ही दिखता तू ही दिखता चारों रे प्यारे सतगुरु जी, तू ही दिखता चारों और प्यारे सतगुरु जी। तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी। हर पल तेरा शुक्र गुजारूं, हर पल तेरा शुक्र गुजारूं, इन नैनों से तुम्हें निहारूं, इन नैनों से तुम्हें निहारूं, तेरी दृष्टि रहे मेरी ओर प्यारे सतगुरु जी, तेरी दृष्टि रहे मेरी ओर प्यारे सतगुरु जी। सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी, सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी। तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, तेरा नाम बड़ा अनमोल प्यारे सतगुरु जी, मीठे लगदे ने तेरे बोल प्यारे सतगुरु जी, मीठे लगदे ने तेरे बोल प्यारे सतगुरु जी। प्यारे सतगुरु जी, प्यारे सतगुरु जी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय।
प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्णा। बच्चों का शोर आ रहा है कि बड़ा ही पावन काल है, पुरुषोत्तम मास जिसको मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। इस महीने में किया गया यज्ञ दान तप पाठ पूजा अनंत गुणा फलदायक सिद्ध होती है। पहले तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे तो मनीष जी को दे कराना चाहिए था, इंट्रोड्यूस कराएंगे? आप बता दीजिए। हमारे गुरुदेव, अभी पिक तो ऊपर रखा था, मैं लाना भूल गई। चलो इसी में से दिखा देते हैं। ये जो बड़े गुरुदेव हैं ऊपर, श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज गीता आश्रम के संस्थापक थे, फ्रीडम फाइटर रहे। When he was 18 years old, तब से उन्होंने अन्न जल नमक मिर्च का त्याग कर दिया था। आपने सुना होगा कई संत अन्न तो त्याग कर जाते हैं, पर पानी का त्याग मैंने अपने गुरुदेव के अलावा किसी और का नहीं सुना। क्या लेते थे? थोड़ा सा दूध या बॉयल की हुई सब्जी बिना नमक मिर्च के। सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे जब इस भारत को आज़ाद कराया हमारे। बोस जी का तो कुछ पता नहीं चला, ये किसी संत की शरण में चले गए। बर्थ प्लेस इनका जोधपुर था। उदयपुर की पहाड़ियों में बैठकर महाराज श्री ने कठिन तपस्या की, हनुमान जी का तप किया। हनुमान जी ने दर्शन दिए और आदेश दिया, आप तुम गीता का प्रचार करो। इनके रोम रोम में गीता बसी थी। महिमा बताने लगे तो बहुत बातें हैं, पर संक्षेप में आपको बता रही हूँ। ऐसे महान संत की, महान सदगुरु की मुझे बचपन से शरण मिली, और इस गुरुदेव से मिलवाने वाले हमारे परम पूज्य, नीचे आप दर्शन कर रहे हैं, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज। ये मेरे प्रथम गुरु थे जिन्होंने मुझे बड़े गुरुदेव से मिलवाया। और हमारे यहाँ मनीष जी और विमी जी के पास गुरु जी आ चुके हैं 2 बार। कनाडा में तो 2 बार आए हैं, यूएस में भी आए, कैलिफोर्निया में। जब हम पहली बार यूएसए में इनके पास आए कैलिफोर्निया में, उससे पहले तो खैर 95 में महाराज श्री भी हमें लेके आए थे। मिनियापोलिस में भी अपना गीता आश्रम है। तो जब पूज्य स्वामी जी के साथ आना हुआ तो 4-5 साल हो गए थे ना मैरिज को, तो 3-4 साल हो गए थे। तो अभी इनको संतान सुख नहीं था। तो ये हमें किसी पहाड़ी पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था, उस मंदिर में हमें दर्शन कराने लेकर गए। तो वहाँ देखा एक इंग्लिश भक्त था, अंग्रेज था, बड़े सुंदर ढंग से वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो पूज्य स्वामी जी ने देखा वहाँ एक शंख रखा हुआ था, दैनामुखी शंख जो है, अगर उसमें दूध भर के या जल भर के ऐसे कपल को पिलाया जाए वो जल, तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। पर संत जन ये युक्तियां बताते हैं, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगी ना। तो उन्होंने जब पाठ समाप्त हो गया, पुजारी जी से कहा, वो शंख लिया, उसमें जल भरा, दूध तो नहीं था उस टाइम, वो जल इन दोनों को पिलाया। तो संतों की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा हो गई। आते साल इनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया, जो आज आपके सामने है। क्या नाम है? अक्षज। ऐसे मरी हुई ताली नहीं, जोरदार ताली। तो सत्संग का, संतों की तो बड़ी महिमा है। श्रद्धया परियोपेतास ते में युक्त तमामता। विमी जी की माता श्री, ये हमारे फरीदाबाद की हैं। इनकी माता श्री हमारे आश्रम से, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और बहुत ही भक्ति भाव है।
उसके बाद कनाडा में हमारा अभी तो मैं 4th टाइम आ रही हूँ, तो पूज्य स्वामी जी भी 2 बार आ चुके हैं। तो बड़े गुरुदेव ने तो सन 2000 में, जब उनकी एज 102 इयर्स की थी, वो पूर्ण योगी थे, उनके रोम रोम में गीता बसी थी और उनका एक ही आदेश हमारे लिए था, गीता का प्रचार करो। जब मैं उनकी शरण में आई, बचपन से ही मुझे शरण मिली, तो उन्होंने एक ही आदेश दिया, जन जन तक गीता का प्रचार करो। गीता के अलावा और कुछ वो बात करते ही नहीं थे, क्योंकि गीता भगवद वाणी है। तो उनके आदेशानुसार पूज्य स्वामी जी के साथ बचपन से मुझे देश विदेश में गीता प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। पर पूज्य स्वामी जी अब 90 इयर्स प्लस थे, वो भी 2 साल पहले उन्होंने भी अपना भौतिक शरीर का त्याग किया। तो जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, ये तो एक कड़वा सच है कि जिसका जन्म हुआ है, चाहे वो कितनी भी महान विभूतियाँ हैं धरती पर, स्वयं भगवान भी धरती पर आए लीला करने के लिए, प्रभु श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वो भी अपनी लीला समाप्त करके इस शरीर के साथ अपने धाम में वापस गए। तो गीता का ज्ञान यही है। पर हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, ऐसे लोग संसार से चाहे भौतिक रूप से चले जाएं, पर आत्मिक दृष्टि से वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। पर बचपन से उनके साथ गीता प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने ऐसे गुरु की शरण में रहकर अपने भारत में 4 धाम की यात्रा कई बार की और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग भी, कोई ज्योतिर्लिंग तो कई बार हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। तो आज हम अभी 9 जून को USA आई थी, 3 वीक्स का वहाँ प्रोग्राम था। 1 वीक था न्यूयॉर्क रहे, 1 वीक बोस्टन, 1 वीक टेम्पा फ्लोरिडा। तो 2 जुलाई को यहाँ आना हुआ और अभी 26 जुलाई की हमारी वापसी भी है। तो जाते जाते ये आप सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं, निमित्त बने हमारे मनीष जी और विमी जी। कल भी मिसिसागा कहते हैं, मिसिसागा कल जो है वो सुंदरकांड का पाठ और सत्संग है, बस वहीं से फिर वापसी होगी इंडिया के लिए। तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। नए नए भक्तों के दर्शन अगर हो रहे हैं तो ये ठाकुर जी की कृपा है। ये हमारे ठाकुर जी, आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये 185 इयर्स प्लस हैं। इनकी 3-4 पीढ़ियों से पूजा होती आई। हैदराबाद से आए थे पूज्य स्वामी जी के पास। फिर जैसे ही स्वामी जी के पास आए, उनका ये संकल्प हो गया कि मैं इनको भोग लगाए बिना पानी भी नहीं पीऊँगा। हमेशा अपने हाथ में रखते थे गुरुजी। तो जाने से पहले मुझे ये दे के गए। तो अब सेवा मिली है। वैसे तो हमारे पास पहले भी हैं ठाकुर जी, पर ये 185 वर्ष प्लस हैं। बड़े चमत्कारिक हैं। जहाँ इनकी इच्छा होती है, जिन भक्तों से इन्होंने मिलना होता है, वहाँ किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं और वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो अभी हम सभी ने, क्योंकि गीता भगवद वाणी है, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये अमर उपदेश है। अगर गीता की महिमा का वर्णन करने लगे तो देवी देवता भी नहीं कर सकते। स्वयं भगवान ने कहा कि मैं गीता का आश्रय लेकर रहता हूँ और गीता ही मेरा परम घर है। और गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। जब जीव का एंड टाइम आता है तो भी सब कहते हैं इसको गीता सुनाओ, कहते हैं ना। तो जीते जी जो गीता पढ़ता है, सुनता है, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा गीता जी की महिमा में, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो गीता रूपी गंगा में गोता लगा लेता है, गोता लगाने का अर्थ गीता का पाठ करें।
एक गंगा वो है जो हरिद्वार में बह रही है, आप 7 समुद्र पार बैठे हैं, बड़ी दूर बैठे हैं इंडिया से, पता नहीं जाना होता भी है कि नहीं होता। और कभी जाएं तो तीर्थ यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि भारत में ही सारे तीर्थ हैं, भारत में ही सारे अवतार हुए भगवान के। तो हरिद्वार में फिर भी जाने के लिए आपको समय चाहिए, खर्चा चाहिए, यहाँ से जाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल सी बात है। तो गीता ऐसी गंगा है कि मुख पद्मात विनिसृता, गीता रूपी गंगा भगवान के मुखार बिंद से निकली है। और इस गंगा में आप चाहें तो रोज डुबकी लगा सकते हैं। पढ़ते हैं गीता के नहीं? कौन कौन पढ़ता है गीता? हाथ उठाएं। आप पढ़ते हैं? अभी तो हम छोटी गीता कुछ लाए थे, वो भी बट गई। ये भक्ति योग लाए थे, वो भी बांट दिए, क्योंकि वेट का चक्कर होता है। 25-30 बुक्स लाए थे, 3 kg तो इसका वेट हो गया। अब बांटते बांटते ये लास्ट बच्ची इनके लिए रखी हुई थी, एक कल मिसिसागा में देनी है। तो गीता तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरुदेव ने, क्योंकि 18 अध्याय हैं, इसमें 700 श्लोक हैं, और गीता जैसा शास्त्र दुनिया में और कोई है ही नहीं। ये गॉड मेड है, नॉट मैन मेड। गीता इज द गॉड मेड, ये भगवत वाणी है, भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ये अमर उपदेश है। तो स्वयं गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले, वो बाहर बहुत आते थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्री गीता आश्रम, जिसके वो संस्थापक रहे। तो बाहर उन्होंने बहुत गीता का प्रचार किया, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ वो ना गए हों। पर सबसे पहले उन्होंने लोगों को गीता जी का 12 अध्याय भक्ति योग सिखाया, जिसका अभी हम सभी ने पाठ किया है। क्यों भक्ति योग सिखाया? क्योंकि एक तो ये सबसे छोटा अध्याय है, पढ़ने में 3-4 मिनट लगते हैं, बहुत स्लो बोलो तब भी मैक्सिमम 5 मिनट्स, नहीं तो 3 मिनट में पाठ हो जाता है। 20 श्लोक हैं, और भक्ति योग है, ये भगवान का हार्ट है। जैसे भगवान ने कहा गीता में हृदयम पार, गीता मेरा हृदय है, और गीता माँ का हार्ट जो है 12th चैप्टर इज द भक्ति योग। जैसे हमारे शरीर का एक एक अंग इम्पोर्टेंट है, बट हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यू नो। इसी तरह गीता जी का एक एक अध्याय, एक एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, मिश्री की तरह मीठा है, बट 12th चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ गीता, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ गीता। शरीर का कोई भी अंग अगर खराब हो जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसका सब्स्टिट्यूट निकाल के चलने बैठने के लायक कर देते हैं ना। पर कई बार ध्यान करें, ये गॉड मेड मशीनरी है, बड़ी सुंदर, जो भगवान ने बनाई। जब हमारे मुख में 32 दांत दिए, क्या कोई ब्रांड आप बता सकते हैं कि भगवान ने कौन सा ब्रांड लेकर चिपकाए? बोलो। उस समय कोई ब्रांड नहीं था, वो उनकी अपनी रचना है, ये गॉड की रचना है, भगवान की रचना है। सर्वयोनिषु कौन्तिया मूर्तियां संभवंतिया। भगवान ने 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि मैं ही गर्भाधान में बैठकर इन सब मूर्तियों की रचना करता हूँ। पर आज अगर कोई दांत टूट जाए, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड दांत लगा दो, फिर भी लगाने के बाद भी उसमें वो पावर होती है जो भगवान के बनाए दांत में थी। तो ऐसे शरीर का कोई भी अंग ले लो, वो हम गुजारे लायक हो जाता है, डॉक्टर्स कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो पावर नहीं होती है। इसलिए ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। तो ऐसे ही पर कोई अंग खराब हो जाता है, हमारा गुजारा चल जाता है, पर प्रभु ना करे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर चांसेस कम होते हैं। इसी तरह गीता का एक एक अध्याय मिस्र की तरह मीठा है, पर 12वां अध्याय, ये 12th चैप्टर 12 अध्याय भगवान का हृदय है। जिस घर में इस 12 अध्याय का पाठ होता है, उस घर में स्वयं भगवान का वास होता है। और जो भक्त इस अध्याय का पाठ करता है,
भगवान उसको अपने हृदय से लगा कर रखते हैं और उसको अपने चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्ति के बिना भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और ये भक्ति कौन करे? ब्राह्मण करे कि शूद्र करे, पुरुष करे कि स्त्री करे, सेठ करे कि गरीब करे, डिवोशन इज द फ्री। कोई भी चाहे भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खाने, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा। और जब ये प्रभु की भक्ति मिल जाए, मुश्किल हो रही है तो ऊपर बैठ जाओ। जब भक्ति मिल जाए तो क्या हो जाता है? सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम की महिमा है। जितना नाम जपते जाएंगे भगवान के नज़दीक बढ़ जाएंगे, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और सारे सुखों की खान मिल जाएगी। फिर दुख रहेगा ही नहीं। क्यों? पर ये भक्ति स्वतंत्र जो सारे सुखों की खान है, मिलेगी कहाँ पर? बिनु सत्संग न पावै प्राणी। सत्संग के बिना ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये 12 अध्याय में भगवान ने भक्ति के साधन बताए। और एक काम नहीं कर सकते दूसरा करो, दूसरा नहीं कर सकते तीसरा करो, कुछ तो करो। आज हम सबके एक्सक्यूजेस सिर्फ यही रहते हैं कि हम भगवान के भजन में बैठते तो हैं पर मन नहीं लगता। मन लगता है? कैसे लगेगा? दिनचर्या हमने जिस में बिताई है, रात्रि स्वप्न में तो वही आएगा। आएगा कि नहीं? जैसा हमारा जीवन बीतेगा, दिनचर्या दैनिक जीवन में जैसे जैसे हम बातों में बिताएंगे, स्वप्न में भी वही आएगा। मैक्सिमम टाइम हम किस में डिवोट कर रहे हैं? मैटर ये है, डिपेंड करता है हम पर कि हमने ज़्यादा समय किस में दिया, तो उसी का ही ध्यान आएगा भजन करते समय। नहीं तो जब भजन में बैठेंगे, जिस मित्र की याद या जिस काम की याद संसारिक काम करते समय नहीं आती है, भजन में बैठते हैं, मन गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देता है, पुरानी से पुरानी बात याद आ जाएगी। तो अर्जुन ने भी पूछा भगवान से, चंचला मी मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको कंट्रोल करें? तो भगवान ने साधन बताए। तो इस भक्ति योग में अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया पहले श्लोक में कि साकार की पूजा करने वालों को आप जल्दी मिलते हैं या निराकार की पूजा करने वाले को? तो बड़ी इसकी लंबी व्याख्या है, पर केवल एक श्लोक की आपको व्याख्या सुनाएंगे। इसी अध्याय का 17वां मंत्र है, 17 वर्स ऑफ 12 चैप्टर, जो सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। 20 श्लोक है ना, उसके हम कार्ड बनवाते हैं, कल वहाँ तो बांट दिए, जितने थे वहीं बट गए। तो ये 17 वर्ष जो है सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। बहुत स्कूलों में बांटे, हमने कॉलेजेस में बांटे, भक्तों में बांटते हैं, क्योंकि हम गीता सप्ताह करते हैं। तो इंडिया में काफ़ी गैदरिंग होती है, तो वहाँ प्रिंट करके बंटवाते रहते हैं। जितने लाए थे यहाँ भी बट गए, तो आप गीता में से ले सकते हैं। 17 वर्ष है, सर्व कामना सिद्ध मंत्र। एक बार, बड़ा इजी श्लोक है, आप पीछे से एक बार बोलेंगे सब। माइक ले लो। यो न हरिष्यति, बोलो। हिंदी की तरह है, कोई संस्कृत इसकी टफ नहीं है। वो आवाज़ जानी चाहिए। प्रेम भाव चैनल, यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर ये वीडियो आप देखेंगे, ठीक है? तो इनको दिखाओ कौन कौन बोल रहा है, कौन चुप बैठा है। जोर से बोलेंगे। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। वाह, आप तो संस्कृत के विद्वान बन गए, इतना बढ़िया बोले।
तो हमारा आना तो तभी सार्थक होगा ना कि एक श्लोक तो आपको सिखा के जाए। आप ये टेप वीडियो बार बार आप प्रेम भाव चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर हमारे प्रवचन भी सुन सकते हैं, गीता का पाठ भी सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ, संपुट पाठ भी सुन सकते हैं, सुंदरकांड भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। और अभी कनाडा में जो लाइव प्रोग्राम हुआ है वो भी सब देख सकते हैं इसमें। आप प्रेम भाव चैनल याद रखना, तो आप इसको रिवर्स करके बार बार सुनेंगे तो मंत्र याद हो जाएगा, ठीक है। एक मंत्र तो आप सभी जपें, बच्चों को भी सिखाएं, एक मंत्र में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। वैसे 12वां अध्याय पूरा तो पढ़ना ही है आपने, 12 चैप्टर हो सके पूरा पाठ करें, पर एक इस श्लोक का, वैसे तो हम 3 माला बताते हैं, आप स्टार्टिंग में अभी 108 बार कर लें एक माला, ठीक है। 108 बार आप करें, जिस भाव से आप करेंगे एक माला का जाप, फिर धीरे धीरे 3 माला तक जाएं। वो तो जितना ज़्यादा करेंगे, ये तो नाम की कमाई है, जितना करते जाएंगे उतना पाते जाएंगे, उनके द्वार में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो पहले स्टार्ट करें एक माला से, फिर 3 माला तक जाएं, 5 करें, 11 करें, वो आपकी इच्छा है। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है। हमारे गुरुदेव भगवान ने, मैंने बचपन में सुना, जब प्रयागराज में हमारा माघ मेला लगता है ना, माघ मास में बड़े शिविर लगते हैं, हमारे गीता आश्रम का भी शिविर लगता रहा। तो महाराज श्री भी वहाँ बड़े गुरुदेव आए हुए थे, तो उन्होंने इस श्लोक पर प्रवचन किया था, इस श्लोक की व्याख्या करी। तो तब से पूज्य स्वामी जी ने वो उनकी बात फॉलो करते थे, बांध लिए अपने पल्ले और कार्ड बनवा बनवा कर बहुत प्रचार किया इस मंत्र का। और इस मंत्र के अगर चमत्कार बताने लगे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है, इतने चमत्कार हैं। पर जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं है। देखो, एक लौकिक भी हम कमाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ये तो अलौकिक नाम धन है, उसको पाने के लिए भी साधना तो करनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, इस श्लोक की व्याख्या सुना देते हैं। इसका लौकिक अर्थ भी है और आध्यात्मिक अर्थ भी है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, हे माधव, आपको भक्त कैसा प्रिय है? जो लंबा है या छोटा है, मोटा है या पतला है? बोले ऐसे नहीं, अमीर भक्त चाहिए कि गरीब चाहिए? बोले ऐसी कोई मेरी शर्त नहीं है, भक्त कैसा होना चाहिए जिसमें ये 5 गुण आ जाएं। इस श्लोक में भगवान ने भक्त के 5 लक्षण बताए। वैसे इस भक्ति योग में 39 क्वालिटीज बताई भक्त की, 13वें श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक। अगर एक गुण भी जीवन में अपना लें तो समझना हम भगवान के भक्त बन गए। और भक्ति भगवान को प्रिय होता है। पहला गुण क्या है? यो न हरिष्यति। थोड़ी सी हमें कोई अच्छा काम हो गया, पॉजिटिव हो गया, खुशी मिल गई, तो हम फूले नहीं समाते। इतने प्रफुल्लित भी ना हो जाएं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं संतों ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख पड़ता है फिर भगवान की याद आती है। अगर दुख में भी भगवान से हम अटैच रहें, सुख में भी भगवान से अटैच रहें तो दुख काहे को होए। प्रभु श्री राम को आदेश हुआ कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा, तो समदर्शी थे, समत्वम योग उच्यते, उनके अंदर समता का योग था। वो इतने प्रफुल्लित नहीं हुए कि बस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यो न हरिष्टि, जो हर्ष और विषाद में सम रहता है। ना द्वेष्टि, दूसरा लक्षण बताया, ना द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता। छोटी छोटी बात पर जेलसी हो जाती है। खैर आप कुछ बातों से तो यहाँ बचे होंगे, इंडिया में तो कुछ है ऐसी, यहाँ तो सब रहते हैं अलग अलग है, किससे द्वेष करेंगे। पर द्वेष करने की आदत तो हस्बैंड वाइफ में ही हो जाता है। बच्चों से भी राग द्वेष कर बैठते हैं,
जिसकी नेचर जैसी बन गई, तो वो तो दो प्राणी रहते हैं उसमें भी हो जाता है, दो लोगों में भी अशांति हो जाती है। तो भक्त अगर बनना है तो ना द्वेष्टि, द्वेष नहीं करें। अभी आध्यात्मिक अर्थ इसका बताते हैं आपको, कैसे जीवात्मा से जीव ऊपर उठकर परमात्मा तक इसकी जर्नी जाती है। तीसरा लक्षण है, अब द्वेष के ऊपर कितने एग्जाम्पल हैं, कितनी बातें हैं। राग में से आ निकाल दो तो राग में से रा निकल जाए तो आग हो जाती है। राग जहाँ आसक्ति होगी वहां आग पैदा होगी। अटैचमेंट जीव को रुलाती है। अर्जुन का मोह तो उसको रुला रहा था, मोह ने तो विषाद पैदा किया था, ये अपनों के साथ मुझे युद्ध करना है। अर्जुन को दुख पैदा हो गया और गंडीव फेंक दिया, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। इसी मोह का निवारण करने के लिए भगवान ने उसको इतना गीता का ज्ञान दिया। तो राग करेंगे तो आग पैदा कर देगा, और द्वेष करेंगे, द्वेष में से दान निकाल दें तो विष पैदा कर देगा। ठीक है ना। तीसरा लक्षण है ना सोचती, चिंता ना करें। हम क्या करने आए थे? हम इस संसार में आए थे, भगवान ने भेजा अपना चिंतन करने के लिए। हम आए थे भगवान का चिंतन करने के लिए और पड़ गए चिंता में। चिंता बड़ी है चिता से भी। आप इधर सामने आ जाए, सीट खाली है। चिता बड़ी है चिंता बड़ी है चिता से भी, जो नर को निर्जीव बनाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। चिंता करने से कोई लाभ होता है? बोलो। उल्टा रोग बीमारी लग जाएगी। मां शुचा, पूरी गीता का सार बताया भगवान ने, मां शुचा, चिंता मत कर। तो इसमें भक्त का लक्षण भी बता रहे हैं, ना सोचती, चिंता जो नहीं करता वो मेरा भक्त है। हम भगवान का चिंतन करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे, तो हमारी सारी चिंताओं का ठेका कौन ले लेंगे? स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। और चौथा लक्षण बताया, ना कांक्षती, किसी चीज की इच्छा मत करो। इच्छाएं जीव को बांधती हैं। जितना इच्छा में लिप्त होते जाएंगे, संसार के बंधनों में बंधते चले जाएंगे, क्योंकि ये तीन वैरी हैं जीव के, काम, क्रोध और लोभ। इनको नरक के द्वार कहा है। त्रिविध्यम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। ये तीन नरक के द्वार हैं। सुंदरकांड में भी आप पढ़ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। और सबसे बड़ा जीव का वैरी है काम। काम का अर्थ है कामनाएं। कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लोभ बढ़ जाएगा, और जहां कामना में बाधा उत्पन्न हुई वहां क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ना कांक्षती, बिन मांगे सब कुछ देते हैं ठाकुर जी। एक बार इनके बन के देखो। आप कहेंगे अपने गुरुदेव के बारे में हमने बताया, स्वामी जी के बारे में बताया, अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। अपने बारे में हम खुद क्या बताएं? हाँ, इतना मैं बोलूँगी कि बचपन से मुझे गुरु जी की शरण मिली, अपनी स्टडी में भी रहे, और भगवान की गुरु की कृपा से गवर्नमेंट जॉब भी मिली। GIC और रेंटल इंश्योरेंस में जॉब करी 5-7 साल। फिर 1996 में ऐसा जीवन में वैराग आया, बस समय आ जाता है क्योंकि संस्कार होते हैं कुछ। तो मई 96 में रिज़ाइन किया, और डेट लेकर रिज़ाइन किया गुरुजी से, और नवंबर 96 में हनुमान जयंती वाले दिन गुरुजी से संन्यास की दीक्षा ली। तो बाकी तो अब मैं कुछ और नहीं बोल सकती। सब गुरुओं की कृपा है, उन्होंने निमित्त बना रखा है, वही बोलने वाले हैं और वही स्वयं बोलते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जो ड्यूटी दी है उनका काम होता रहे, करने वाले वही हैं। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया, ऐसे हमें संतों को भगवान ने निमित्त बनाया हुआ है। तो ना कांक्षती, जब जॉब छोड़ने लगी तो परिवार वालों से, सब पेरेंट्स से कहने जाते गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगी। अरे गवर्नमेंट नहीं हो गई, क्या हो गया? तो उस समय गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत वैल्यू होती थी, आज भी है।
पर प्रभु की कृपा से मिली थी। तो वो लोग भी कहते भक्ति करते रहो और जॉब भी करते रहो। तो हमने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या फिर हमारा कुछ ऐसा कर्म था, संस्कार थे, टाइम आया रिज़ाइन कर दिया। जब से कहने का भाव ये है, नाकांक्षी, जब से बड़े मालिक की नौकरी मिली, हमारा पहला भजन यही था, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। क्यों? मेरी तनख्वाह तो कुछ कम नहीं, ना मिले तो भी कुछ गम नहीं, तेरी रहमत है मुझ पर बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जिस दिन से मालिक की नौकरी मिली, प्रमोशन तो सब चाहते हैं ना, तो फिर नकली गवर्नमेंट की नौकरी क्यों करूं मैं, जब मालिक की नौकरी मिल गई। तो सच मानो मन में बात आई नहीं होती, पहले पूरी करते हैं। वो तो भक्त का ध्यान रखते हैं, जो उनका बन गया है, उनके चरणों में समर्पित हो गया, तो ठाकुर जी नहीं करेंगे ध्यान? बोलो, करेंगे कि नहीं? इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रख गाइए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कंफर्टेबल नहीं है, सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी, तू राजी मैं राजी, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, इस जीवन गाइए बाजी, इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, भूल कभी ना जाना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तेरे भक्तों में मन लगता और कहीं ना लागे,
और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे। तेरे प्यार के आगे कान्हा जग फीका सा लागे, जग फीका सा लागे, जग फीका सा लागे। भक्ति की इस भूख को जगाए रखना, जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, भक्ति की इस भूख को जगाए रखना, जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा ओ, इतनी कृपा, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना टूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। हृदय से तू, हृदय से तू अपने लगाए रखना, लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा। बोलो बांके बिहारी लाल की। मन का ये भाव हो कि हे प्रभु तेरी सेवा न छूटे। और बड़ा भाग्यशाली होता है वो जीव, बड़ा लक्की होता है, परम सौभाग्य होता है जिसको ठाकुर जी की सेवा मिलती है। इसलिए चौथा लक्षण ये है, ना कांक्षती, मांगे मत, बिन मांगे ठाकुर जी सब देते हैं। मांगने से तो उतना ही देंगे जितना हम मांगेंगे, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता। कृपणा फल हेतवा, जो फल जाता है वो कृपण है, कंजूस है, पर बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। बस उसके चरणों में लगे रहें। आए तो हम इसीलिए थे मानव का शरीर पाकर कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो पांचवा लक्षण है, ये 4 लक्षण हो गए, पांचवा बताएं कि छुट्टी करें। बोलो राधे राधे, छुट्टी दिला दे, क्योंकि हम तो हैं बेकार, आप सब कार वाले हैं। समय है ना, बताएं। और विषाद से ऊपर उठ जाती है, ज्यादा खुशी में बहुत प्रफुल्लित ना हो, फूल के कुप्पा इतना ना हो जाए कि भगवान को भूल जाएं। और कोई दुख आए तो इतना भी दुखी ना हो जाएं, अपनी डोर भगवान के हाथों सौंपें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब यही जीवात्मा हर्ष में सम रहती है, ना द्वेष्टि, दूसरी स्टेज धारण करती है, किसी का द्वेष, किसी के साथ द्वेष नहीं करती, किसी के दोष नहीं देखती, किसी की कमियां नहीं देखती, किसी से जेलसी नहीं करते, तो वही जीवात्मा फिर हम बन जाते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य कमा लिया ना, कमियां देख के तो पाप कमाया। अगर हमने अच्छी चीज देखी है, अपने अंदर एंटर किया, उसको फॉलो किया, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छी संगत तो करनी चाहिए, उनका संग का रंग चढ़ता है फिर। तो वो धीरे धीरे जीवात्मा फिर दूसरी स्टेज धारण करते हैं, ना द्वेष्टि। जब द्वेष नहीं करता तो वो जीवात्मा से ऊपर उठकर पुण्य आत्मा हो जाता है। तीसरी स्टेज फिर होती है ना सोचती। जब वो चिंता नहीं करता, केवल भगवान का चिंतन करता है, तो फिर वो तीसरी स्टेज धारण करता है, पुण्य आत्मा से ऊपर उठ जाता है। फिर वो बन जाता है महात्मा। क्या बन जाता है? महात्मा कोई कपड़े रंगने से महात्मा नहीं है। गया सनित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। सन्यासी कौन है? भगवान ने डेफिनेशन बताई, जो द्वेष ना करे और जो किसी चीज की इच्छा ना करे। गृहस्थ में रहते हुए भी वो सन्यासी।
किसी भी आप आश्रम में रहें, किसी भी वर्ण में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी जाति के हों, अगर आपके अंदर ये गुण हैं, द्वेष नहीं करते, कामना मर गई, इच्छाओं की पूर्ति हो गई, इच्छाओं में नहीं बंधते ज़्यादा, तमोगुणी राजसी इच्छाएं तो करनी ही नहीं चाहिए, चलो करनी है तो सात्विक कामना भी बांधती है वैसे तो वो नित्य सन्यासी है। तीसरी स्टेज जब वो धारण करता है, ना सोचती किसी चीज की चिंता नहीं करता, केवल भगवान का चिंतन करता है, तो फिर वो पुण्य आत्मा से ऊपर उठकर महात्मा बन जाता है। महात्मा करता है महान आत्मा, ठीक है ना। फिर वो भगवान का भजन ही करता है। फिर एक स्टेज और धारण करता है, चौथा गुण है भक्त का, ना कांक्षती, किसी चीज की इच्छा नहीं करता। जब हम इच्छाएं नहीं करते, कामनाओं से मुक्त हो गए, तो फिर वो चौथी स्टेज धारण करके वही महात्मा बन जाता है, धर्मात्मा। क्या बन जाता है? धर्मात्मा। जीवात्मा से ऊपर उठा, द्वेष मर गया, पुण्य आत्मा बन गया। फिर भगवान का चिंतन करता है, शोक दूर हो गया, चिंताओं से मुक्त हो गया, तो महात्मा बन जाता है। और जब किसी चीज की कामना नहीं करता, फिर वो धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा का क्या अर्थ होता है? बस केवल फिर वो धर्म का प्रचार करता है। गीता का प्रारंभ भी धर्म शब्द से हुआ है। और हमारा धर्म क्या है? संसारिक धर्म तो हम संसारिक धर्म को कहते हैं ड्यूटीज, कर्तव्य। संसारिक ड्यूटीज तो हम निभा रहे हैं, पर असली हम सबका धर्म है। गीता के अकॉर्डिंग धर्म की डेफिनेशन है ईश्वर को पहचानना और ईश्वर की प्राप्ति करना, जिसलिए हम आए हैं संसार में। ये मानव योनि एक ऐसा डोर है जो सीधा भगवान की ओर जाता है, और एक सीढ़ी है जो बेसमेंट में भी जाती है, ऊपर भी जाती है। कर्म अच्छे करोगे तो ऊपर उठ जाओगे, गलत कर्म होंगे तो नीचे गिरेंगे। है तो मानव योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी। तो वो महात्मा से ऊपर उठकर धर्मात्मा बन जाता है, फिर केवल वो धर्म का प्रचार करता है। अब पांचवा लक्षण भक्त का एक और बताया, जो शुभ और अशुभ का त्याग कर देता है, फिर वही धर्मात्मा आगे उठकर पांचवी स्टेज धारण करता है, वो बन जाता है परमात्मा। क्या बन जाता है? परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम आत्मा, भगवत स्वरूप हो जाता है, कहने का भाव। तो जिस भक्त में ये 5 लक्षण आ जाते हैं, भगवान ने कहा हे पार्थ, भक्ति मान्या सामे प्रिया, वो भक्त मुझे अति से अति प्रिय होता है अर्जुन। और केवल प्रिय नहीं होता, बल्कि ऐसे भक्त की तो मैं आरती उतारता हूँ पार्थ, आरती उतारता हूँ। आपको खुशी नहीं हुई भगवान इतना बोले? अच्छी नहीं लगी बात? अच्छी लगती तो ताली बजाते। भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं उस भक्त को, और भक्त की आरती उतारते हैं। भक्त भगवान की आरती उतारे। अभी आप आरती करोगे तो एक साधारण भक्ति है, और जहां भगवान भक्त की आरती की बात कर रहे हैं, भक्त की आरती उतारे। सुदामा जी की उतारी की थी कि नहीं? सुदामा जी की उतारी। अर्जुन के चरण सेवा करते थे स्वयं भगवान। क्यों करते थे? क्योंकि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता था। सोए हुए अर्जुन के मुख श्वासों से भी कृष्ण के नाम की ध्वनि होती थी। तो भगवान ने अर्जुन को अपना इष्ट कहा। इष्ट का अर्थ होता है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तो भक्त के इष्ट तो भगवान होते हैं, पर भगवान ने अर्जुन को अपना इष्ट कहा। इष्टोऽसि में दृढ़मति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा इष्ट है, मैं तेरे हित के लिए ज्ञान दे रहा हूं तुझे। तो अर्जुन भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनके रोम रोम में कृष्ण बसे थे, कृष्ण का नाम जपते थे। तो भगवत स्वरूप हो जाता है। ये 5 लक्षण जिसमें आ जाते हैं, वो भगवान का अति से अति प्रिय भक्त होता है। ऐसे भक्त के लिए तो भगवान दौड़े आते हैं। ये मेरा यहीं का एक्सपीरियंस है। जब मैं यूएस से आई, न्यू जर्सी में रहना किसी और भक्त के यहाँ था, कहीं और जाना था, मैं 1 वीक का स्टे था, और एंड टाइम पे उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया। वो अपनी जगह सही थे कि शायद कुछ गेस्ट आ रहे हैं और खाने पीने वाली पार्टी बच्चे करेंगे, ठाकुर जी को हम कैसे अटेंड कर पाएंगे या कैसे उनकी सेवा होगी। एक बहाना बन गया। और मैं दूसरी जगह, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर था, मैं उनको जानती नहीं, मैं उनके पास कभी गई नहीं। न्यूयॉर्क रहते थे वो,
सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर मिले मुझे अपने कपूरथला से। वो उनके समधी हैं, अभी वो बेटी यहाँ आई नहीं है, दिसंबर में मैरिज हुई है। तो वो हमारे दीक्षित हैं गुरुजी से, कपूरथला वाले। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने उसी समय फ़ोन किया। मैंने ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इंडिया में, तो चलो कहीं चला जाए, यहाँ तो कहीं मेरी जान पहचान नहीं, मैं कहाँ 1 वीक स्टे करूँगी। पर इनकी लीला जो इन्होंने रच रखी थी, वहाँ फ़ोन किया, वो फ़ोन करने पर ही ऐसा रिस्पॉन्स दिया, इतने खुश हुए कि जैसे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एटलीस्ट बस उनका इतना ही प्रोग्राम था कि मेरे से मिलने आने वाले थे बस वो, और मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं। उन्होंने कहा बस एक छोड़ने की ड्यूटी कर दें, जिनके सामने आई थी वो सिर्फ ड्रॉप कर दें, आप हमारे यहाँ जितने दिन मर्जी रहो। मैं 1 वीक वहाँ रही, और उनके घर में बाद में जाके पता लगा उसी वीक में मैरिज थी बेटी की, फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। और ये नहीं पता कि वो इतने खुश हुए क्योंकि वो लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, लड़की के फादर नहीं थे, बहन भाई थे, मदर थी। तो वो इतने प्रसन्न हुए कि हमारे लिए तो ठाकुर जी साक्षात बंसी वाले सारे काम कराने आए हैं। और पूरा वीक वहाँ फंक्शन रहे, घर की नए घर की एंट्री थी, वहाँ हमसे हवन भी कराया गीता जी का, वो लाइव प्रोग्राम दिया हमने प्रेम भाव चैनल पर। और हल्दी की रीत ठाकुर जी के प्रेजेंस में हुई, मेहंदी की रीत इनकी प्रेजेंस, हर फंक्शन इनकी प्रेजेंस में हुआ। आज भी उनके फ़ोन आते हैं, बस हम आपको ज़्यादा कहीं घुमा नहीं सके, कहीं हम ले नहीं जा सके, तो अगली बार ज़्यादा टाइम लेके आए। इतने वो खुश हुए, बताओ। अब ये इनकी लीला नहीं थी तो किसकी थी? जाना कहीं और था। ऐसे भक्तों के लिए भगवान दौड़े आते हैं जब किसी भक्त में ये गुण हो। तो पता नहीं उनकी कोई ऐसी खींच थी, भक्ति थी कि उनके घर इस टाइम कहाँ 7 समुद्र पार करते। कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा कभी कोई संत आएंगे इस फंक्शन में हमारे, और ठाकुर जी स्वयं आएंगे। 185 ईयर्स प्लस हैं। तो ऐसे एक छोटी सी आपको प्रसंग सुना रही हूँ। एक गांव में एक मक्खन लाल नाम के व्यापारी थे। क्यों उनका नाम मक्खन लाल पड़ा? क्योंकि उनकी दुकान पे मक्खन का ही काम था। वो माखन ही बेचते थे, बस निकालते थे और बेचते थे। तो नाम उनका मक्खन लाल पड़ गया। उनमें बाकी तो बड़े ईमानदार थे, सिंसियर थे, हार्ड वर्कर थे, राधे राधे का जाप भी करते थे। पर एक थोड़ी उनके अंदर कंजूसी थी, बस थोड़ा कंजूस थे। मक्खन का व्यापार था। करते करते एक बार उनके यहाँ उनके बहन और जीजा आ गए वृंदावन से। कहाँ से आए? हमारे मोहित जी बैठे हैं, सुबह वृंदावन की बातें हो रही थी। मैंने कहा आप तो बहुत मिस करते होगे। हम तो 1.5 महीना हो गया यहाँ पर, जाते ही अब भागेंगे 2 दिन बाद, क्योंकि 30 को एक प्रोग्राम रखा हुआ है गुरु पूर्णिमा का। यहाँ वाटरलू में रहे, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए मंदिरों में, आप इस पे यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो वृंदावन जाएंगे फिर 1 को, 31 को या 1 को। हम तो ठाकुर जी के जैसे फ्री होते हैं, एवरी मंथ ही बुला लेते हैं ठाकुर जी। तो वृंदावन से उसके बहन और जीजा जी आए, तो उनको वो अपने साथ एक लड्डू गोपाल ले आए थे उनको देने के लिए, और बोले इस लड्डू गोपाल को अपने घर में रखो, इनकी खूब सेवा करो, इनको मक्खन खिलाया करो। और वो सेठ थोड़ा कंजूस था, तो उसने मन ही मन सोचा, उनसे तो कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचा कि अगर मैं इनको घर में ले जाता हूँ तो मेरी मिसेस तो इनको श्रृंगार भी करेगी, पोशाक भी लाएगी, और टाइम भी इन पे देगी, पैसा भी खर्च करेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको दुकान पे ही रख लेता हूँ। तो उस सेठ जी ने लड्डू गोपाल को अपनी शॉप पर ही विराजमान कर दिया। तो बहन ने कहा ठीक है, अगर आप शॉप पर रख रहे हो दुकान पर, तो इतना करना, माखन का तो आपका काम ही है, तो इनको रोज 1 कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करना। तो वो तो इतना कहकर चले गए। सेठ जी ने सोचा अभी तो आए हैं, अब 2 दिन बाद माखन खिलाऊंगा। कंजूस थे ना थोड़े। बोले अभी तो वृंदावन से खा के आए होगा ना गोपाला, 2 दिन बाद आपको माखन खिलाऊंगा, अभी बैठो आप। तो उसने नहीं खिलाया, भोग नहीं लगाया, चले जाते रोज। ऐसे करते करते हर दिन कहता कल भोग लगाऊंगा, परसों भोग लगाऊंगा। करते करते 2 वीक्स बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, भोग लगाया नहीं माखन का।
तो 2 हफ्तों के बाद एक बार जब शॉप पे आए तो जहाँ वो मक्खन रख के जाते थे, कोई फ्रिज बनाया होगा जो भी है, फिर वो मटकी निकाली माखन की, तो उसमें आधा माखन था, आधा था ही नहीं। तो सोचा माखन आधा कहाँ गया, वो तो बड़े कंजूस सेठ था, मक्खन लाल नाम था, वे आधा माखन चला कहाँ गया। पर जो उन्होंने आधा बेचा है ना, पैसे उनको उतने ही मिले जितनी उनकी रोज इनकम होती थी, पैसे में कोई कमी नहीं आई। तो करते करते हर दिन आते, माखन आधा मिलता, पैसे पूरे मिलते। जब भी आते माखन आधा। अब 4-5 दिन ऐसे देखा, श्रद्धया परियोपेतास ते में युक्त तमामता। और तो गुण थे, ईमानदार थे, सिंसियर थे, मेहनती थे, राधे राधे का नाम भी ले लेते थे कभी कभी। तो भगवान सोचा सेठ ने कि आज मैं रात को दुकान पे पहरा दूंगा और देखूंगा कौन आके खा जाता है माखन। कोई तो है जो मेरी माखन की चोरी कर रहा है। पता नहीं ये तो भक्त के किस गुण पर रीझ जाए। तो जब रात्रि में आए कि आज तो मैं बैठ कर देखूंगा, तो अर्धरात्रि में आए, अपनी दुकान खोली तो देखा एक छोटा सा बालक, 3-4 साल का बालक अपना मटकी लेकर माखन खाई जा रहा है, दोनों हाथों से माखन खाई जा रहे हैं, खाई जा रहा है। तो जैसे देखा, अरे कौन है तू, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे, क्यों माखन खा रहा है, कहाँ से आया तू इतनी आधी रात को। तो भगवान तो थे, बालक के रूप में आए थे, बोले छोड़ना ही मत सेठ, मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। तो सेठ जी ने कहा ये तो बड़ा जिद्दी बालक है, डरता भी नहीं है। मैंने इसको बोला, पकड़ लिया, कौन आया तेरे साथ। तो सोचा ये अकेला तो आया नहीं होगा। बाहर जाकर देखने गए सेठ जी, इतने में वापस आए तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, वो कहाँ से जल्दी से मिलेंगे इनको। प्रभु भाग गए, अपना अंतर ध्यान हो गए। तो सेठ जी ने देखा ना इधर है ना उधर है, कहाँ गया बालक, कहाँ गया बालक। तो ऐसे करते करते घर पहुंच गए। दूसरे दिन फिर आए, कुछ दिन ऐसे चलता रहा, आधा माखन। फिर एक बार फिर आए तो उनके बहन जीजा आए घर में। तो बोले क्यों उदास हो, कहते बोल रोज माखन आधा चला जाता है, पर मैंने एक बालक को पकड़ा तो वो पता नहीं फिर कहाँ भाग गया, वो खा रहा था माखन। तो उसकी बहन ने कहा आज अपने ना जीजे को साथ ले जाना, तो दोनों मिलकर पकड़ लेना उस बालक को। तो जीजे को साथ लेकर आए शॉप पे, बोले आज तो इसको बालक को पकड़ेंगे। आधी रात का समय था, फिर आए तो अपना भगवान खा रहे हैं माखन, दोनों हाथ से खाई जा रहे हैं। तो सेठ और उसके जीजा साथ में थे, तो उन्होंने पकड़ लिया बालक को कस के। अब तू सच सच बता, कौन तेरे माई बाप हैं, तू कहाँ से आया है। तो भगवान ने कहा मुझे माखन खाने दो, आपके माखन की सुगंध लेकर तो मैं इतनी दूर वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन से आए हो, तो तेरे माँ बाप कहाँ हैं, तू अकेला तो आ नहीं सकता, दूर है वृंदावन। तो बोले मैं तो तुम्हारे माखन की महक को, सुगंध को लेकर सुगंध वहां तक पहुंच गई, इतना अच्छा माखन तुम बनाते हो, तो मैं माखन के पीछे आया हूँ, मुझे खाने दो, क्यों मना कर रहे हो। तो देखा जरूर इसके माँ बाप भी बाहर खड़े होंगे, इतनी दूर ये अकेला बालक तो आ नहीं सकता। तो जीजे को कहा इसको पकड़ के रखना, मैं बाहर देखता हूँ। बाहर जाकर देखा तो कोई बाहर कहाँ थे। उसने कहा माँ बाप कहाँ हैं, बोले वो तो वृंदावन में है। बालक ने बता दिया वो तो वृंदावन में है, मैं तो तेरे माखन के लिए आया हूँ। सेठ तो पर तू क्यों सोच रहा है, तू जितना माखन बेचता है पैसे तो पूरे मिलते हैं ना। बोले हाँ पैसे मुझे पूरे मिलते हैं, तो फिर क्यों चिंता कर रहा है। तो पर तू माखन क्यों खाए, तेरा माखन है क्या, तेरी शॉप है क्या, तूने तो अपनी दुकान समझ ली, रोज मेरा माखन आधा खा जाता है। तो पकड़ता हूँ तेरे माता पिता को। बाहर गए तो बाहर कोई था नहीं, पकड़ के रखना इसको। आए तो देखा तो ना बालक है, और जीजे से पूछा, बोले मेरे तो देखते देखते बालक का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो जब वो अंतर ध्यान हो गए, चले गए, तो एकाएक उनका ध्यान उस लड्डू गोपाल के ऊपर और गया, जो लड्डू गोपाल दुकान पे रखे हुए थे। तो जब लड्डू गोपाल की ओर ध्यान गया तो उनके मुख पर सारा माखन लगा हुआ था। जैसे सारा माखन से मुख लिप्त था, सारे मुख पर माखन लगा हुआ था, तब तो समझने में क्या देरी लगनी है। फिर तो सेठ को समझने में देरी नहीं लगी। उनके जीजे ने कहा
कि ये माखन चोर जो बालक बन के आया ये लड्डू गोपाल की लीला है। मुझे लगता है साक्षात लड्डू गोपाल ही बालक बनकर तेरा माखन खाते रहे, क्योंकि हम तुझे कह के गए थे एक कटोरी माखन रोज भोग लगाना, तूने लगाया था? बोले नहीं लगाया। रोज सोचता था 2 दिन बाद लगाऊंगा भोग, 2 दिन बाद लगाऊंगा। बस वो तेरी ये लीला उनकी थी, वो साक्षात आए। फिर तो सेठ जी इतना रोए धोए कि साक्षात लड्डू गोपाल मेरी दुकान पे माखन खाने आए। आप बताओ फिर उनकी भक्ति में कैसे उनके मन के भाव होंगे। चरणों में गिर पड़े लड्डू गोपाल के, रोने लगे, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको माखन का भोग नहीं लगाया और आप साक्षात मेरी दुकान पे आए, अपने चरण पधराए और मैं आपको पहचान ना पाया। है प्रभु, इतना विलाप किया सेठ ने कि जैसे सारी भक्ति उमड़ पड़ी, उसकी मन के भाव बाहर आ गए। और ठाकुर जी से कहा कि अब उस बालक के रूप में नहीं, अगर सचमुच मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप ही माखन खाने आए थे, तो एक बार मुरली बजाते हैं मुझे दर्शन दो। तब जैसे प्रेयर की सेठ ने, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, हे लड्डू गोपाल, कृपा करके एक बार मुझे अपना दर्शन दीजिए। तो मुरली बजाते हुए उससे लड्डू गोपाल में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये है भक्त की पहचान। तो ये 5 लक्षण, कोई ना कोई लक्षण जरूर अपनाएं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्या समे प्रिया। इस श्लोक को जीवन का साथी बनाएं। सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। पढ़ते 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 अपने आप वो गुण अपने अंदर आने लगेंगे, और नहीं भी आए तो भी मंत्र के पाठ में इतनी शक्ति है कि जिस भाव से आप मंत्र पढ़ेंगे मन का वही भाव पूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम सब भी राधे का नाम लें। जो बिन पिए ही नशा हो जाता है, जो राधे राधे बोलता है। ढोलक तो नहीं है पर आप ताली सब बजाएंगे और झूमते हुए नाचते हुए सब गाएं। बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है। बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। राधे तो शाम की है शक्ति, राधे तो शाम की है शक्ति, राधे तो शाम की है शक्ति, राधे तो शाम की है शक्ति। सब कर लो राधे की भक्ति, सब कर लो राधे की भक्ति, सब कर लो राधे की भक्ति, सब कर लो राधे की भक्ति। भव सागर पार हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। भव सागर पार हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे
आपको हो रहा है नशा? शराब का नशा तो पिएंगे उतर जाएगा, पर ये वो नशा है जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। तो एक बार खड़े होकर बोले, चाहे ताली खाली बजा दें, सभी खड़े हो जाएं, देवियां तो खड़े हो जाएं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे, ताली हाथ उठाकर, जो राधे राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने, ढोलक है बजाइए फिर तो, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। राधे सबकी बिगड़ी बनाती है, राधे सबकी बिगड़ी, राधे सबकी बिगड़ी बनाती है, सबकी बिगड़ी बनाती है। मनमोहन से मिलवाती है, मोहन से मिलवाती है। झूमते हुए नाचते हुए, वीडियो में आएगा आपका, सब जगह जाएगी वीडियो, सभी झूमते हुए। मनमोहन से मिलवाती है, मोहन से मिलवाती है। मनमोहन से मिलवाती है, मोहन से मिलवाती है। वो इनके दर पे आता है, जो राधे राधे गाता है। वो इनके दर पे आता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, तू मेरा मैं तेरी प्यारे, गाइए, तू मेरा मैं तेरी प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। वो शाम का, वो शाम का, वो शाम का दर्शन पाता है, जो राधे राधे गाता है। वो शाम का दर्शन पाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ताली। मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे। वो जीवन, वो जीवन, वो जीवन में सुख पाता है, जो राधे राधे गाता है। वो जीवन में सुख पाता है, जो राधे राधे, जो राधे राधे गाता है। गाइए, जो राधे राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है। ना जाने, ना जाने, ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। राधे 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 राधे
डाल डाल पे बात बात पे राधे 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 तेरे मन में मेरे मन में सबके मन में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बैठ जाए सभी। आज के आनंद की धीरे बोले आज के आनंद की आनंद आया नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है ना। सुनाने को तो बहुत कुछ है पर हमें टाइम भी देखना होता है सबका। तो भजन और गा लें। भजन ज्यादा भूख लग रही है। पहले भजन गा हो ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਉਪਹਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਉਪਹਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਉਪਹਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਓ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਓ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਓ ਦਿੱਤਾ ਡਾਵਾਂ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਓ ਦਿੱਤਾ ਡਾਵਾਂ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਓ ਦਿੱਤਾ ਡਾਵਾਂ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਢੋਲ ਤੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ 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 ਦੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ ਦੇਵ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਵ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ बोलो बांके बिहारी लाल की जय गुरुदेव भगवान की गीता माता की जय होवे इच्छा पूरी अब आरती करें चलो आरती लो अगरबत्ती भी चलाऊं नहीं बस दिए से कर लो मैंने पर्पसली नहीं जलाई थी आपको बनाए सर्व कामना सिद्धमंद आपके सभी मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करें इसी शुभ कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम जय श्री कृष्ण जय गुरुदेव अभी प्रसाद ये फल का प्रसाद सभी यहाँ लेने आ जाएं थोड़ा सा प्रसाद बांटते हुए दिखा दो फिर इसको ऑफ करना ठीक है हाँ जी फल का प्रसाद यहाँ से ले लें जय श्री कृष्ण आरती भी ले लें साथ साथ आरती भी ले सकते हैं आप श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हाथ दो हाथ करें दो नारायण आप मुझे देते जाओ जरा श्रीमन नारायण नारायण नार बंद हो गया है श्रीमन नारायण नारायण नार ये क्यों बंद हो गया भजमन श्री कृष्णा आप उधर साइड पे आए ना पीछे आ गए जय श्री कृष्णा लाइन बना लें फल का प्रसाद ले लें आरती भी लेनी है बेटा आरती आरती लेके जाओ आरती लेनी आती है आरती लेनी आती है आरती ऐसे लेके जाओ ठीक है आरती लेनी है अच्छी होती है जय श्री कृष्णा बोलो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा से जय श्री कृष्णा लाउडली बोलो जय श्री कृष्णा 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 बेटा से जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा चलो ऑफ कर दो इसको जय श्री कृष्णा बोलो